बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th साइंस ग्रुप का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट दी गई है, लाहौर कोस्ट है सी, जिसे रिप्रेजेंट किया गया सी हमारे पास स्टार्टिंग में लिखा जाएगा। अच्छा, वेरियस डायरेक्टली हैं। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी इस एक्सरसाइज को करने से पहले बताया था, जो डायरेक्टली जहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा उसमें आपने ये चीज़ इनमें रखनी है कि जहाँ पे लफ्ज़ डायरेक्टली यूज़ किया जाएगा वो वैल्यूज़ ऊपर आ जाएंगी, जहाँ पे इन्वर्सली कहा जाएगा वो वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। यानी डायरेक्टली वाली वैल्यू हमारी हमेशा डिनोमिनेटर होती है और इन्वर्सली वाली जो हमेशा क्या होती है, डिनोमिनेटर होती है। यानी डायरेक्टली वाली वैल्यू ऊपर और इन्वर्सली वाली नीचे होती है। सी हमारे पास दिया गया है ज्वाइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स। अब नंबर ऑफ वर्कर को हमारे पास किससे शो किया गया, एन से शो किया गया। ठीक है, सबसे हमने पहले लिख दिया सी कांस्टेंट है एन के। ठीक है, सबसे पहले उसने डायरेक्टली क्या कह दिया, हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर को किससे रिप्रेजेंट किया, एन से। हमने लिख दिया सी कांस्टेंट है एन के। उसके बाद उसने कहा है द एवरेज नंबर ऑफ डेज, डेज को किससे रिप्रेजेंट कर दिया उसने, डी से। ठीक हो गया। नंबर ऑफ वर्कर जो था एन था और ये था डी था, ये दोनों ही डायरेक्टली हैं, तो सी कांस्टेंट मैंने क्या लिख दिया, एन डी लिख दिया। कांस्टेंट की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और एन डी हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसको हम सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास ऊपर वैल्यू दी गई है, हमारे पास जब सबसे पहले सी की जो वैल्यू दी गई है वो हमारे पास क्या है, यानी 286 और 000 हमारे पास वैल्यू है, जो हमारे पास सी की वैल्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 286 000। उसके बाद जो एन है, एन से मुराद हमारा क्या था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वर्कर्स था, वो हमारे पास कितने दिए गए हैं, 800 है, आप देख सकते हैं। उसके बाद डेज़ कितने हैं, 30 डेज़ हैं, यानी 800 वर्कर्स हैं, डेज़ 13 है। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, वो हमारे पास 286 000 है। अब आपने वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सी की जगह वैल्यूज़ आ जाएगी, के हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा, 800 भी हमारे पास ऐसे आ जाएगा, यानी 800 किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू है, और डी की जगह क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे जाके क्या आ जाएंगी, ये डिवाइड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अब अपने इन दोनों को क्या किया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 800 को 13 से, जो मल्टीप्लाई करके आएगा इन दोनों को फिर ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 27.5 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास के की वैल्यू होगी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये वैल्यू हमारे ऊपर वाली एज इट रहेगी, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यूज़ आएंगी फिर ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 27.5 आ जाएगा। अब हमने सी फाइंड करना है, के की वैल्यू हमारे पास 27.5 है। फिर जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो आपकी बुक में जो है पंजाब टेक्स्ट में दिया गया है, एन हमारे पास 600 है, डेज़ कितना है हमारे पास 18 है। अब हम क्या करेंगे, सी रूम करना है, के की वैल्यू 27.5, एन की वैल्यू 600, डी की वैल्यू 18, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 297,000 आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। यानी कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट को हमेशा किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, रुपीज़ से, यानी आर एस से। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सरसाइज 3.7 का 297,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 3.7 एक्सरसाइज का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया है वो हमारे पास क्या है, उसने क्या है, स्पोर्टिंग लैंड सी ऑफ अ पिलर वेरियस एज द 4th पावर ऑफ डायमीटर। अब यहाँ पे ज़रा गौर की बात करनी है, यहाँ पे हमारे पास उसने वेरियस का नाम तो दे दिया है, यानी, और दूसरी बात उसने की है 4th पावर ऑफ क्या कहा है, डायमीटर। डायमीटर से मुराद क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, यानी डी जो है उसकी पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास 4 हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद उसने क्या, इन्वर्सली स्केयर ऑफ क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। इसका मतलब ये है, जो है स्टार्टिंग में जो लिखेंगे सी और डी की पावर क्या आ जाएगी, उसने क्या 4th पावर ऑफ डायमीटर है, यानी डी की पावर क्या आ जाएगी 4। इन्वर्सली उसने क्या है, स्केयर ऑफ क्या है हमारे पास एल, तो एल के ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब हम पहले क्वेश्चन बना लें, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे। हमारे पास आ गया सी कांस्टेंट है, डी की पावर क्या आ जाएगी 4, जो हमारे पास उसने कहा था 4th पावर है, और स्केयर एल के ऊपर क्या स्केयर है, कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, डी की पावर 4 और एल के ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाएगी। अब हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, हमारे पास डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 6। हमारे पास डी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 इंच है, और एल की वैल्यू क्या है, 30 फीट है। एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30 फीट है, और सी की वैल्यू क्या 63 है। अब हमने क्या करना है, सी की वैल्यू 63 डाल देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो डी की वैल्यू है, मैं आपको यहाँ से ज़रा मेंशन कर देता हूँ, ये चीज़ नहीं है हमारे पास,
हमने सी की वैल्यू 63 डाल देंगे, के हमारे पास एज इट आ जाएगा। डी की वैल्यू हमारे पास क्या था 6 था, यहाँ से मैंने वो कुछ मार्क किया गया था, हमने मिटा दिया। और सी की 6 की पावर क्या लगा देंगे 4। एल की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई 30 फीट है, 30 के ऊपर क्या लगा देंगे स्केल लगा देंगे। 63 हमारे पास एज इट आ जाएगा। 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर में, 6 × 6 × 6 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1296 आ जाएगा। 30 का स्केल क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। अब हमने के मूव करना है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे जाके उलट जाएगी, यानी 900 ऊपर आ जाएगा और 1296 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। 1296 के साथ डिवाइड करेंगे, के की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आएगी 43.75 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एल को फाइंड करने के लिए। हमारे पास के की वैल्यू क्या है 43.75 है और डी की वैल्यू क्या है 4 दी गई है और सी कितना हमारे पास 28 है। सबसे पहले हमने सी की वैल्यू डाल देंगे 28, के की वैल्यू क्या है 43.75 है, डी की वैल्यू क्या है 4 के ऊपर क्या लगा देंगे 4। फाइंड क्या करना है हमने एल फाइंड करना है, एल का स्केयर आ जाएगा। अब 4 की पावर जो 4 है 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 256 आ जाएगा। एल वहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा था, वो 28 के साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई और नीचे रह के क्या आ जाएगा डिवाइड, और इन दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और इन दोनों को आपस में जब डिवाइड करेंगे फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एल का जो स्क्वायर रूट है एल आ जाएगा, तो 400 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 जो होता है वो हमारे पास जो लेंथ होती है हमारे पास क्या आती है फिट में होती है, तो उसको हमेशा क्या लिखते हैं पॉजिटिव में लिखते हैं, नेगेटिव में नहीं लिखेंगे। तो एल की इक्वल कितना आ जाएगा 20 फीट हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास दिया गया है उसने यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, यानी टाइम पीरियड से हमारा टी रिक्वायर्ड फॉर एट द उस एलिवेटर, उसने क्या लिफ्ट है वेट वेरियस जॉइंटली एज द वेट ऑफ डब्ल्यू, यानी हमारे पास जो वैल्यू दी गई है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो डब्ल्यू है और लिफ्टिंग ऑफ द डेप्थ जो है वो डी है। ठीक है, अब जो डी जो है वो भी हमारे पास डायरेक्टली है, इन्वर्सली क्या है हमारे पास पी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वर्सली एज अ पावर ऑफ पी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास जो टी है वो कांस्टेंट के तौर पर पहले स्टार्टिंग में लिखा जाएगा। यहाँ पे जो वेट है जो डब्ल्यू का हमारे पास वो क्या है डायरेक्टली है, और उसके बाद जो डी की वैल्यू दी गई है आप देख सकते हैं वो भी डायरेक्टली है। इन्वर्सली क्या हमारे पास दिया गया है वो पी की वैल्यू दी गई है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे हमारे पास स्टेटमेंट दी गई थी टी कांस्टेंट डब्ल्यू डी और पी, यानी डब्ल्यू और डी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, पी जो हमारे पास इन्वर्सली था। कांस्टेंट की जगह के लगा देंगे हम लोग और डब्ल्यू डी और पी आ जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू दी गई है आप लोग पंजाब टेक्स्ट में देख सकते हैं, टी की वैल्यू 25 सेकंड दिया गया है। याद रखना वेट को हमेशा एल बी से शो किया जाता है, हमारे पास 500 एल बी आ जाएगा और पी जो है वो हमेशा उसके साथ क्या आ जाएगा 4 हेक्टो पावर आ जाएगा और डी की वैल्यू दी जाएगी 40 फीट आ जाएगा। टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 25 सेकंड था, के हमने मालूम करना है, डब्ल्यू और डी की वैल्यू पुट कर देंगे, नीचे किसकी वैल्यू को पुट कर देंगे पी की। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने के फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 540 जो है वो यहाँ पे जब हम लोग दूसरी तरफ लेके जाएंगे 540 नीचे आ जाएगा और 4 क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, के हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ 540 जो है हमारे पास ऊपर वैल्यू है, जब हम के को मालूम करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी दूसरी तरफ जाके 25 के साथ क्या हो जाएगी ये नीचे आ जाएगी और 4 क्या आ जाएगा ऊपर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 4 का 100 और 500 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास ये 20,000 है। 2020 से कैंसिल हो गया, के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/200 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/200 आ जाएगा। अब हमने क्या मालूम करना है फाइंड पी फाइंड करना है, के की वैल्यू 1/100 200 है, तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है डी की 120 फीट है और टी की वैल्यू 40 है। अब टी हमारे पास ऐसे आ जाएगा, के की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/200 है, तो आगे मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ डब्ल्यू, ठीक है हो गया। अब हमने इस दफ़ा क्या फाइंड करना है पी फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है, के की वैल्यू पुट कर दी है, डब्ल्यू और डी की और पी हमने मालूम करना है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे 2020 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 21 का 2 2 4 का 8 हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 को 120 से मल्टीप्लाई किया गया आ जाएगा 480 आ जाएगा। 4 को 120 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 180, 480 और पी आ जाएगा। पी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 40 के साथ, जब मल्टीप्लाई होगा तो 40 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे आप चाहो तो एक स्टेप कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्या आ जाएगा पी मल्टीप्लाई 40 और 480, ठीक है। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे पी डिवाइड हो रहा था 40 के साथ मल्टीप्लाई हो गया,
अब 40 यहाँ पे मल्टीप्लाई या नीचे रह डिवाइड हो गया। जब इन दोनों को आपस में डिवाइड किया 480 को 40 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 को पावर आ जाएगा, यानी हमारे पास आंसर पी का जो आ गया हमारे पास है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया गया है कि ऑफ अ बॉडी द वेरियस जॉइंटली एज अ मैस। अब हमारे पास जो मैस है वो डायरेक्टली है ऑफ द बॉडी ऑफ द स्केयर ऑफ इट्स द वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या डायरेक्टली दी गई है। अब हमने यहाँ पे लिखा काइनेटिक एनर्जी का K.E कांस्टेंट है mv स्केयर, क्योंकि v की जो वैल्यू हमारे पास क्या है उसने कहा है स्केयर ऑफ द वेलोसिटी v, तो v के ऊपर हमने इसलिए स्केयर लगा दिया, तो K.E कांस्टेंट है mv स्केयर क्या आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले K फाइंड करने के लिए, K फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में सबसे पहले वैल्यू दी गई है 4320 है, मैस 45 है, वेलोसिटी क्या दी गई है 2.24 सॉरी दी गई, 2.4 नहीं है सॉरी 24 दी गई। अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, K हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, M की वैल्यू आ जाएगा 24 का क्या आ जाएगा, ये स्केयर आ जाएगा, 24 का स्केयर ले लेंगे तो 24 का जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 576 आ जाएगा। 576 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 25920 आ जाएगा। ये यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या आ जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों को, हमारे पास ये जो K की वैल्यू क्या आ जाएगी 4320 25920 आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, K की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4320 और 25920 आ जाएगी। 0 0 से कट जाएगा, हमारे पास K की वैल्यू क्या आ जाएगी 4322952 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे K की वैल्यू हमने लिख दी 4322592। M की वैल्यू हमारे पास जो दी गई है वो 3000 है, और V की हमारे पास वैल्यू क्या है 44। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने K की वैल्यू डाल देंगे 4322592। आगे क्या हमारे पास M की वैल्यू क्या थी हमारे पास 300 है, V की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 44 दी गई। 44 का हमने ऊपर क्या लगा देंगे, स्केयर लगा देंगे। अब हम लोगों ने 44 का स्केयर निकाल के, ठीक है 44 का क्या निकालेंगे, स्केयर निकाल के उसको हमने 300 और 432 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 250905600 आ जाएगा, और 2592 हमारे पास नीचे एज इट आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो 432 मल्टीप्लाई 300 करेंगे, मल्टीप्लाई 44 का स्केयर निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आपकी इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो हमारे पास ऐसे वैल्यू ऊपर लिख देंगे 250905600, और नीचे क्या आ जाएगा 2592। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या आ जाएगा 968000, फिट हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा ये जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3.7 जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप मज़ीद कोई चीज़ मुझसे पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी छोटी सी दरख्वास्त के साथ कि माय डियर के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी आसानी रहे। अल्लाह ने के